मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 24 बाब पहली आयत से। और इब्राहिम ज़ईफ़ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझ से खुदावंद की, जो ज़मीन व आसमान का खुदा है, कसम लूँ कि तू किनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया है फिर ले जाऊँ? तब इसहाक ने उससे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी ज़ात बूम से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूँगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे, तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थीं, और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तो मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ, और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बितवाइल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कमारी और मर्द से नावाकिफ़ थी। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहब, और फ़ौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी न चुकें। और फ़ौरन अपने घड़े को हौज़ में खाली करके फिर बाउली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई, और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा, ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफ़र मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊँट पी चुके तो उस शख्स ने निसफ़ मिस्काल सोने की एक नथ और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले, और कहा कि ज़रा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? उसने उससे कहा कि मैं बितवाइल की बेटी हूँ। वो मिल्का का बेटा है, जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है, और टिकने की जगह भी है।
तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ते से महरूम नहीं रखा, और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। वो बाहर पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ा गया, और यूँ हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहीं, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नज़दीक ऊँटों के पास खड़ा है। तब उससे कहा, ए तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊँटों को खोला और ऊँटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पाँव धोने को पानी दिया, और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूँ नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा कह। तब उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूँ और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उसे भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियाँ और गुलाम और ऊँट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई, उससे एक बेटा हुआ। उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू किनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से ना ब्याहना, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हजूर मैं चलता रहा हूँ अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफ़र मुबारक करेगा। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के ख़ानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे ख़ानदान में जा पहुँचेगा तब मेरी कसम से छूटेगा, और अगर वो कोई लड़की ना दें तो भी तू मेरी कसम से छूटा। सो मैं आज पानी के उस चश्मा पर आकर कहने लगा, ए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, अगर तू मेरे सफ़र को जो मैं कर रहा हूँ मुबारक करता है तो देख, मैं पानी के चश्मा के पास खड़ा होता हूँ, और ऐसा हो कि जो लड़की पानी भरने निकले और मैं उससे कहूँ कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, और वो मुझे कहे कि तू भी पी और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी भर दूँगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावंद ने मेरे आका के बेटे के लिए ठहराया है। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रिबका अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए बाहर निकली और नीचे चश्मा के पास गई और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा, ज़रा मुझे पानी पिला दे। उसने फ़ौरन अपना घड़ा कंधे पर से उतारा और कहा, ले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी। सो मैंने पिया और उसने मेरे ऊँटों को भी पिलाया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं बितवाइल की बेटी हूँ, वो नहूर का बेटा है जो मिल्का से पैदा हुआ। फिर मैंने उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कड़े पहना दिए, और मैंने झुककर खुदावंद को सिजदा किया और खुदावंद अपने आका इब्राहिम के खुदा को मुबारक कहा।
جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو، تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بتوائل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو، اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیرلہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔